क्या अभी गुजर रहा है, हमको जहर दे दीजिए। हम 20 साल में 5 जी हड्डी तोड़वाए हैं राजद के चलते। जब 2000 तेजस्वी भैया जानते हैं, तेजस्वी भैया जब डल्ला में थे तो हम ही उनका इंजन से चढ़ कर ऐसे करके जब पत्थर बजड़ रहा था, पुलिस सब घींच के जब पीछे तो हम गिर गए थे। मेरा ये हड्डी टूट गया, ये पैर टूट गया, पैर में उस वक्त किला ठुक गया था। लेकिन फिर भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे ना, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे अब पार्टी में, मर जाएंगे कि ताकि जितना भी महिला हमारे पीछे और राष्ट्रीय जनता दल के पीछे झंडा ढो रही है, ये माई बहन के मान योजना को लेकर सब प्रचार किए, सभी महिला को भी पता चले। जब उत्साह देवी को नहीं ऐसा कार्यकर्ता को मिलेगा तो क्या हमको मिलेगा? वो तो खुद इंसाफ करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। हम अभी पटना में होते ना भैया, तेकासो मीडिया भी हमको बुला रहा है, हम चल आए, अपन घरे चल आए। ये तो खाली दुनिया को बदनाम करता है कि जीतन राम मांझी सबको देता है। आप तो घर बसा दिए सबको तेजस्वी भैया। कौन आपके कमांड में बैठा है कि ऐसे ऐसे गरीबों की महिला, इतनी महिला हम लोग पार्टी में जुड़े हैं। आज सभी महिला मेरे पास पूछते, उषा जब तुम इतनी पुरानी हो, इतना तुम हड्डी तोड़वा ली, गोड़ तोड़वा ली, तुमको नहीं पूछा उषा तो हमको तेजस्वी भैया पूछेंगे। उषा देवी नहीं थी क्या? उषा देवी समाज सेवा करने लायक नहीं थी? हम गरीब की बेटी है ना, हम चाउमीन बेचने वाली की पत्नी है ना, हम खेती काम करने वाली को बेटी है ना, हमारे आदिवासी एरिया से हम चुनाव जीतते हैं ना, इसीलिए टिकट नहीं मिला। इसीलिए टिकट नहीं। पैसा वाली होते तो टिकट मिलता। अरे पैसा वाले होते ना भैया, तैचिया पैरासूट से आते हाल, टिकटवा पैरासूट से जीते हल, और टिकटवा एकदम ड्रोन कमरवा मुड़ के चल जीते हल। देखिए हमारे साथ ये वही महिला मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर पूरे चर्चा का विषय बनी हुई है। ये महिला फूट फूट कर रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने ये कह रही थी कि मैंने अपनी पार्टी को 20 साल दिया लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन वैसे लोग जो पार्टी में अभी कुछ दिन पहले ही आए थे वो टिकट लेकर उड़ गए। लगातार ये महिला रो रही थी। जहाँ तक हम इनके बारे में जानते हैं, ये महिला जो है वो संघर्ष करने वाली महिला है। ये गाँव से, जंगल से उठकर पंचायत की प्रतिनिधि बनी और फिर ये यहाँ से लेकर जो है पटना पहुंची, पार्टी के लिए काम की। और जब टिकट लेने का समय आया तो इनको क्या मिला? सिर्फ भरोसा, टिकट नहीं मिला। लगातार फील्ड में घूमकर जो है माई बहन योजना का प्रचार कर रही थी। मैडम सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उषा देवी हुआ और मैं इसे बोधगया विधानसभा से रहने वाली हूँ। लेकिन माननीय आदरणीय गरीबों का मसीहा कहा जाते थे हमारे लालू जी। मैं 20 साल से लालू जी को विचारधारा को अपनाया, झंडा लेकर ढोया। 2015 से लालू जी अपने से बायोडाटा मांगे कि तुम एक झांसी की रानी हो। वो भी साथ में उस दिन राम जी मांझी था, जिस दिन नाम रखा गया था उस दिन राम जी मांझी साथ में था, भोला बाबू था। उस समय हमारी बेटी जली हुई थी। जो हम पंचायत चुनाव जीते थे तो मेरे घर में आग लगा दिया गया था, बेटी को जलाया गया था। उस वक्त छोड़कर हम फतेहपुर में डेरा लेकर रहे। उस वक्त लालू जी हमें से जताए थे कि तुमको टिकट भी देंगे, और टिकट नहीं, तुम इतना बहादुर महिला हो, तुम्हें पार्लियामेंट बैठाएंगे, तुम बायोडाटा ला कर दो। उस समय बड़े साहब हमारे मानिए जेल चले गए थे। जेल में भी हम मिले थे तो कहा जाके तुम बायोडाटा लो। हम रांची बायोडाटा लेकर गए, हम पटना बायोडाटा ले जाकर दिए। चलो 2015 का भी रहने दीजिए। उस वक्त हमारे भैया भी आ गए। जब हमारे माननीय तेजस्वी भैया आएगा तो धैर्य बना के रख लिए कि हमारे भैया जब आ गए तो हम टिकट ना मिला तो क्या हुआ, हमें भैया को मजबूत करना है, दूसरा लालू को हमको बनाना है। इसलिए हम 2015 को हम इतना दिल पर नहीं लिए। सोचे 2020 में मौका मिलेगा। फिर 2020 में नहीं, उसके फिर बाद में बड़े साहब फोन किया, बड़े साहब फोन करके फिर बुलाए। फिर हम रांची गए थे। रांची जाने के बाद बड़े साहब कहे कि 2020 में तुमको फाइनल टिकट मिलेगा, तुम बायोडाटा फिर ला कर दो। फिर हम ले आकर बायोडाटा यहाँ भी दिए, कार्यालय दिए, जगदानंद बाबू को हाथ में दिए, उर्मिला ठाकुर जी को हाथ में दिए। फिर हम जाके रांची दिए। बड़े साहब कहा तुम्हारा टिकट फाइनल है। 4 दिन के बाद आना। अभी क्वारंटाइन चल रहा है, यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। फिर हम करके हम अपना घर आ गए। फिर उसके बाद में 3-4 दिन के बाद फिर फ़ोन आया लालू जी के, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उषा जी से आओ यहाँ तुम मिलना है, तुम आकर मिलो। कल गेट पर नहीं जाने देता है बाबूजी, बोल कोई नहीं। ऐसा ही बात है, हम जाते थे तो कोई रोकता था नहीं, जब नाम धर देते थे ना, नहीं। बड़े साहब बोले उषा जी हाथ जोड़कर कहते हैं हम 25 में तुमको टिकट देंगे, अगर सरकार बना तो तुमको पार्लियामेंट भेजेंगे। ये बात बोले थे? ये बात लालू जी बोले हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अब रिकॉर्डिंग देंगे हम आपको। ये बात बोले थे। अब बताइए जब एक
पिता होकर एक बेटी को कुछ भी कह दे तो बेटी तो कुछ भी चल जाएगी। बिना पंख के भी बेटी उड़ जाए जब बाप का हौसला मिले तो। बिल्कुल। माँ का आशीर्वाद मिले तो बेटी समुंदर भी छलांग जाएगी। अगर भाई के आशीर्वाद मिले ना तो कितनों भी मेरे पीछे जोधा आ जाएगा, तो भाई के आशीर्वाद अगर मिल जाए तो बहन जोधा को भी कत्ल करके निकल जाएगी। लालू यादव को अपने पिता समान मान रहे थे आप? आज भी मानते हैं, हम मानते रहेंगे। भरोसा दिया कि टिकट मिलेगा? हाँ, लेकिन अफसोस अब यह बात कर है कि 25 वाला टिकट जब अब कल हमको भरोसा टूट गया, फिर भी हम भैया को लिए समर्पित और लालू के झंडा लेकर समर्पित है। बताइए कि कितना मेरा फेसबुक खोल कर देखा जाए कि मैं कितना माई बहन मान योजना के लेकर हम कोई खास करके एक विधानसभा नहीं पूरे बिहार घूमने के काम किए। गलियों में, सड़कों पर, बसों में, ट्रेनों में बैठकर, दुकानों में जाकर सभी महिला से हम हाथ जोड़ते थे। भैया ऐसा ऐसा हम लेकर हम अपने पर्स में चलते थे, हम ये सब पर्स में लेकर चलते थे कि हम माई बहन को मान योजना को भैया बोले हैं प्रचार करने के लिए। हम इतना प्रचार करेंगे, इतना प्रचार करेंगे कि हमारे भैया भविष्य में 2025 में सरकार बनने से कोई नहीं रोकेगा। आवाज़ भी कहते हैं कोई नहीं रोकेगा, लेकिन भैया अलग कमान करके जब समता देवी को नॉमिनेशन होने के लिए अभी जा रहा था 2 घंटा पहले, तो जनता उसके साथ नहीं जाने लगा, तो फिर समता देवी अकबकाल पटना पहुंची और अभी 10 मिनट पहले अलग कमान से तन्नू सीरी को टिकट दे दिया गया। बताइए क्या अभी गुजर रहा है? हमको जहर दे दीजिए। हम 20 साल में 5 जी हड्डी तोड़वाए हैं राजद के चलते। राजद के चलते। जब 2000 तेजस्वी भैया जानते हैं, तेजस्वी भैया जब डल्ला में थे तो हम ही उनकर इंजन से चढ़ कर ऐसे करके जब पत्थर बजर रहा था, पुलिस सब घींच के जब पीछे तो हम गिर गए थे। मेरा ये हड्डी टूट गया, ये पैर टूट गया, पैर में उस वक्त किला ठुक गया था। आज नहीं होते तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप ऐसे आज ही नरेश यादव गुरुकुल स्कूल मचरक्का है ना, उसी का बेटा को सौंपे थे तेज प्रताप। हमको नीचे से उठा के मेरा पूरा कपड़ा फटल था। इतना कुछ हुआ राजद के चलते। और तेजस्वी भैया आप कहते थे कि आपको बायोडाटा देने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे जानते हैं उषा जी, आपको कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, आने वाला भविष्य के तुम विधायक बनने वाली हो। टिकट नहीं मिला। परसों दिन भी भैया हमको जना खेसारी लाल यादव आए थे, तो ऐसी भैया से बात हुआ। भैया बोले तुम में ही रहो, तुम ही को टिकट मिलेगा। बताइए समर भैया कि आशा इतना गरीब को बेटी को क्यों देते हैं, क्यों देते हैं? घर परिवार, मेरा बगल में ना चाउमीन दुकान है, हमारे बाल बच्चा को छोड़ के, सबको छोड़ के हम 20 साल घूमे हैं राजद को झंडा लेकर। मुझे लोग हंसते हैं कि अपने बच्चे को टाइम दो, अपने पति को टाइम दो, अपने बिजनेस पर टाइम दो, अपने पंचायत में तुम बार बार चुनाव जीतती है, अपने पंचायत को टाइम दो। पंचायत को भी हम यही आश्वासन दिए कि अगर हम विधायक बनेंगे, जो हम मुखिया करके नहीं कुछ कर पाए, हम समिति बन के हम कुछ आप लोग को नहीं किए, अगर तेजस्वी भैया की सरकार बनी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, हम अपने पंचायत को, अपने प्रखंड को, अपने देश में हम एक गरीब की बेटी होकर भी ऐसे गरीबों को हम जगह दिलाएंगे, इतना मेहनत करेंगे कि ताकि तेजस्वी भैया दूसरा गरीबों का मसीहा कहलाएंगे। टिकट नहीं मिला तो क्या पार्टी छोड़ देंगे आप? ना पटिया काहे ला छोड़बो भैया, नहीं छोड़िएगा। हम बाप न है लालू यादव हमार। 20 साल सेवा किए, टिकट नहीं, लेकिन पार्टी फिर भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे हम। बताइए, ये देखिए इस महिला का ईमानदारी देखिए। नहीं छोड़ेंगे, भले कुछ नहीं चाहिए हमको, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी भैया आपके झंडा लेकर हम मर जाएंगे, हम अपने से कत्ल कर लेंगे, आपका सरकार बनेगी, लेकिन हम आपकी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए ना, माइयों के बहन मिले, बेटियों के मिले, भाइयों के मिले, मामुओं के मिले, अभी नतीनियों के मिले, बेटियों के मिल जाए, भगनैयों के मिल जाए, ये तो खाली दुनिया को बदनाम करता है कि जीतन राम मांझी सबको देता है। आप तो घर बसा दिए सबको। तेजस्वी भैया कौन आपके कमांड में बैठा है कि ऐसे ऐसे गरीबों की महिला, इतनी महिला हम लोग पार्टी में जुड़े हैं। आज सभी महिला मेरे पास पूछते, उषा जब तुम इतनी पुरानी हो, इतना तुम हड्डी तोड़वा ली, गोड़ तोड़वा ली, तुमको नहीं पूछा उषा, तो हमको तेजस्वी भैया पूछेंगे। फिर भी सबको महिला को धैर्य दे रहे हैं कि धैर्य रख के काम करो। हम लोग पूरे बिहार घूमेंगे, एक विधानसभा नहीं पूरे बिहार घूमेंगे। मैं प्रदेश सचिव है,
हम उपचुनाव, विधानसभा, लोकसभा में हमको एक जगह नहीं 20 जगह प्रचारक बनाया गया है। हम घूमे, सभी महिला को आज भी ढाढ़स देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग जुट होकर तेजस्वी को सरकार बनाइए कि इतना शर्म आए हमारे तेजस्वी भैया को कि लालू के जैसा पत्थर तोड़ने वाली को, गाय चराने वाली को, गोबर चुनने वाली को, घास गढ़ने वाली को, घट्टा पिट्ठा खाने वाली को, बेटी को, ये सबक अगर हमारे तेजस्वी भैया को मिल गया तो लालू जी अगर बनना है तेजस्वी भैया तो वो भी उठा के बनाएंगे। इसलिए सभी महिला धैर्य रखो। क्यों आज सब महिला को हम धैर्य दे रहे हैं? मेरे पास सभी को आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जितना महिला कॉल कर रही है हम सबको कि सब धैर्य रखो, हम लोग सब मिलकर। लेकिन ये आशा नहीं था कि समता देवी के जब 12 चिट्ठी विरोध होगा तो सलाबरी तन्नू सिरी को मिल जाएगा। 7 मिनट अभी 10 मिनट पहले मिला है, हम आपको चिट्ठी देते हैं। टिकट मिल गया? टिकट मिल गया उसको, जबकि बेटी के बजाय आपको मिल जाना चाहिए था। अब तो वो तो आप लोग सोचिए ना भैया, आप लोग सोचिए ना कि कम से कम जब उसको टिकट अब भी मिला 10 मिनट पहले और मेरे पास चिट्ठी आया, मेरे पास खबर आया, उषा जी मीडिया वालन सब बोला रहा है पटना। अच्छा एक बात बताइए, मीडिया के सामने कल पूरा फुट के रो रही थी आप, क्यों रो रही थी? आज नहीं रोवे थी, आज पेटा में अन्न है हमार, हम अभी खाना खाए हैं। नहीं खाए हैं? अभी भी हमको लग रहा कब दीदी का नॉमिनेशन होगा देखेंगे। लेकिन यहाँ देखे क्या मिला? तन्नू सिरी। क्या उषा देवी नहीं थी? क्या उषा देवी समाज सेवा करने लायक नहीं थी? हम गरीब की बेटी है ना, हम चाउमीन बेचने वाली की पत्नी है ना, हम खेती काम करने वाली को बेटी है ना, हमारे आदिवासी एरिया से हम चुनाव जीतते हैं ना, इसीलिए टिकट नहीं मिला। इसीलिए टिकट नहीं। पैसा वाली होते तो टिकट मिलता। अरे पैसा वाले होते ना भैया, टैचिया पैरासूट से आते हाल, टिकटवा पैरासूट से जीते हल, और टिकटवा एकदम ड्रोन कमरवा मुड़ के चल जीते हल। पैसा वाला रहते तो पैसा वाला रहते था। तो ये 20 साल राजद को दिए हैं ये महिला, और उम्मीद था कि टिकट इस बार मिलेगा, लेकिन मिला तो मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ धोखा। लेकिन फिर भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे ना, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे अब पार्टी में, मर जाएंगे कि ताकि जितना भी महिला हमारे पीछे और राष्ट्रीय जनता दल के पीछे झंडा ढो रही है, ये माई बहन के मान योजना को लेकर सब प्रचार किए, सभी महिला को भी पता चले जब उषा देवी को नहीं ऐसा कार्यकर्ता को मिलेगा तो क्या हमको मिलेगा? वो तो खुद इंसाफ करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। हम अभी पटना में होते ना भैया, तेकासो मीडिया भी हमको बुला रहा है, हम चल आए, अपन घरे चल आए। अब यहाँ से हमको 260 किलोमीटर जाना पड़ेगा पटना। देखिए ये उषा देवी हैं, पंचायत समिति हैं, और उम्मीद लगाकर बैठी थी, कई सालों से यानी 2 दशक से पार्टी के लिए काम कर रही थी और टिकट नहीं मिला। कल फूट कर ये रो रही थी और यही गुहार लगा रही थी कि अगर समता देवी को नहीं मिला तो मुझे दे देते, लेकिन समता देवी को टिकट नहीं मिला तो उनकी बेटी को मिल गया। विरोध हुआ ना जी, 2 बार हारी ना समता देवी जी, 2 बार चुनाव हारी है समता देवी, 2 बार उसको 12 चट्टी को जनता नकार दिया। अब अबरी फिर नॉमिनेशन में जनता नहीं जाने लगा तो अपनी बेटी को टिकट दिलवा दिया। टिकट दिलवाया होगा इटाची लेके, राजद में खूब अटैची चल रहा है क्या? हम तो ना दे, हमरा से मांगबे न कैल को कोई अटैची नहीं मांगा। हम किटानिया जो लालू जी के देवे वाला हलिए ना, हम सलाम किटानिया बेच के दे देती है, टिकट ले लेती है। लालू जी को किडनी भी देने वाले थे आप? राबड़ी माँ से पूछिएगा, शक्ति सिंह यादव से पूछिएगा, आपका वकील है एक अनूप यादव है वकील, उसके सामने हमने बोले थे दिल्ली में, तो माता जी बोले कि मेल फीमेल का किडनी नहीं होता है। अब फिर 1 महीना के बाद जब पता चला कि क्रोनी दीदी देने वाली है तो हम अमरनाथ में जाके लालू जी के जाप बैठे थे, और अमरनाथ में साइन बोर्ड वाले एसपी ने हमको 3 दिन कैद करके रखा था। फिर भी टिकट नहीं मिला। नसीब में नहीं है समर भैया, मेरा नसीब में नहीं है। तो सुनते हैं कि राजद तो गरीब को टिकट देता है, पत्थर तोड़ने वाले को टिकट देता है। इसीलिए तो उषा देवी बड़ल हलिया कि उषा देवी को टिकट मिलेगा। तो टिकट के बदले क्या मिला आपको? टिकट के बदले ये मोला सभी मीडिया के पास रोना, सभी मीडिया के पास रोना मिला। धैर्य रख लिए थे, समते को टिकट मिला था, धैर्य रख लिए थे, लेकिन टिकट किसको दिए? तेजस्वी भैया और संजय यादव जी। टिकट आप लोग मिलकर दिए किसको? तन्नू सिरी को बेच दिया टिकट क्या जी? बताइए कि 24 घंटा पहले समता देवी को टिकट था, वो भी आधा घंटा पहले तन्नू सिरी को हो गया। क्या उषा देवी समाज सेवा करने लायक नहीं? आपको आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? नहीं किया है, हम पत्थर नहीं तोड़े हैं, माथे पर टोकरी नहीं लेकर चले हैं, जंगल में हम रहकर हम लकड़ी नहीं बेचे हैं। आपके सामने भी बगल में मेरा बंटी चाइनीज फूड दुकान, चाउमीन का मेरा पति चाउमीन बेचता है, फिर भी हमको जनता क्यों 4 बार से चुन रहा है? अगर हम समाज को सेवा लायक नहीं रहते तो हमको बाद 4 बार हमको पंचायत से जबरदस्ती जनता नहीं ले जाते। लेकिन हम जनता को एक ही समकामना दे रहे थे,
तेजस्वी भैया को सरकार बनेगा, हमको विधायक बनाएंगे, हम सभी गरीबों के लिए, गरीब के बेटी, हम गरीबों का बेटा बेटी को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम नाक दरड़ देंगे तेजस्वी भैया को पैर में, और सभी गरीबों का बेटा बेटी को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। और सभी मिलकर आप लोग लाइनटेन के वोट दीजिएगा, हम पहुँचाएंगे। हम विधायक बनने वाले हैं, हमको भैया टिकट देंगे, हमको पिताजी टिकट देने वाले हैं। हमें कहते थे, माता जी भी बोली शनिवार को तुमको मिलेगा, तू जो पहले तेजस्वी के आवास पर खाना खा ले। हमको राबड़ी माँ भेजी शनिचरवा को, जना राघोपुर के पूरा चल रहा था भोजन, तो हम माता जी भेजी थी, हम जाकर पति पत्नी खाना खाए। आजकल तो सब फोटो सबूती है ना जी, रिकॉर्डिंग सबूती है ना जी, अब क्या करें। लेकिन इसके चलते हमारा इंसाफ आप लोग कमेंट में, भैया के कमेंट पर करके बताओ कि अगर हम खराब महिला हैं, अगर हम ऐसे हैं तो हम जिंदगी भर झंडा देखिए ऐसा ही ढोवेंगे। तो देखिए हमारे साथ ये उषा देवी हैं जो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस बार पार्टी हमें सहयोग करेगी, लेकिन नहीं की। लगातार ये जो है वो मीडिया में आकर बयान दे रही हैं, और 12 चट्टी से उम्मीद था कि ये टिकट लेंगी, चुनाव लड़ेंगी और विधायक बनकर जाएंगी, लेकिन क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। धन्यवाद।